ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा का आज 5वां दिन है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव जी के आदेश के अनुसार बहुत सालों तक तपस्या भक्ति करते हैं। तपस्या पूरी होने के बाद फिर भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि रचने का कार्य शुरू करते हैं। सृष्टि रचना से पूर्व 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्व गुण यानी कि ज्ञान व शांति, रजगुण क्रिया व इच्छा, और तम गुण यानी अंधकार व स्थिरता। तीनों प्रकार के गुण सृष्टि रचने से पहले ही प्रकृति में पूर्ण साम्य अवस्था यानी समान संतुलन में पहले से ही मौजूद थे। जब परमेश्वर विष्णु जी की प्रेरणा से काल समय चक्र चला तो यह संतुलन टूटा। तम गुण, इससे स्थूल भौतिक जगत और पंच महाभूत उत्पन्न हुए। रजगुण, इससे कर्म करने वाली इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां और क्रिया शक्ति बनी। सत्व गुण से इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, दिशाओं की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इन तीनों गुणों का सही अनुपात करके ही हर वस्तु और प्राणी के स्वभाव की रचना की। पंच महाभूतों की उत्पत्ति उसके बाद हुई। पंच महाभूत सूक्ष्म से स्थूल की ओर एक के बाद एक हुई। इसमें प्रत्येक तत्व अपनी सूक्ष्म कण से प्रकट हुआ। सबसे पहले बात करते हैं आकाश की। आकाश की उत्पत्ति तमोगुण प्रधान तामस अहंकार से सबसे पहले शब्द तन्मात्रा उत्पन्न हुई। शब्द तन्मात्रा से आकाश यानी अंतरिक्ष प्रकट हुआ। आकाश का मुख्य गुण शब्द यानी ध्वनि है और आकाश ने अन्य सभी तत्वों को ठहरने के लिए स्थान प्रदान किया। उसके बाद नंबर 2 बात करते हैं वायु की। वायु की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई? जब आकाश में हलचल और काल का प्रभाव हुआ, जब आकाश बना उसके अंदर हलचल पैदा हुई तो शब्द जो है तन्मात्रा में विकार आने से, जो आकाश का तन्मात्रा शब्द बना था उसमें विकार आने से सप्रस तन्मात्रा का जन्म हुआ और सप्रस तन्मात्रा से वायु प्रकट हुई। वायु में 2 गुण आ गए, आकाश का शब्द और अपना सप्रस। वायु से ब्रह्मांड में गति और प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई। नंबर 3 अग्नि की उत्पत्ति। वायु में जब तीव्र वेग और घर्षण उत्पन्न हुआ तो उससे रूप तन्मात्रा का प्रकाट्य हुआ। रूप तन्मात्रा से अग्नि तेज उत्पन्न हुआ। अग्नि में 3 गुण आ गए, शब्द, शप्रस और रूप यानी कि देखने की अक्षमता। अग्नि से ब्रह्मांड को प्रकाश, ताप और ऊर्जा मिली। इस प्रकार अग्नि का जन्म हुआ।
नंबर 4 बात करते हैं जल की उत्पत्ति की। जल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? अग्नि का ताप जब शांत होने लगा और उसमें रूपांतर हुआ तो रस तन्मात्रा बनी। रस तन्मात्रा के घनीभूत होने से जल प्रकट हुआ। जल में 4 गुण आ गए, शब्द, सप्रस, रूप और रस। रस यानी स्वाद। जल ने सृष्टि में शीतलता, तरलता और जीवन का संचार किया। नंबर 5 पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी का निर्माण जल में जब सघनता घनत्व आई और वह जमने सूखने लगा तो उससे गंध तन्मात्रा उत्पन्न हुई और गंध तन्मात्रा से सबसे स्थूल तत्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी में 10 दिशाओं के 5 गुण समित हो गए, शप्रस, शब्द, रूप, रस और गंध। पृथ्वी से ही कठोरता, आकार और ठोस संरचना बनी है। केवल 5 तत्वों के बन जाने से तुरंत भौतिक संसार नहीं बन सकता, क्योंकि वे अलग अलग थे। तब वर्मा जी ने पंचीकरण तत्वों का आपस में सही अनुमान में मिलान करना, इसकी प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने प्रत्येक तत्व के 2 समान भाग किए, एक आधे भाग को अलग रखा और दूसरे आधे भाग के 4 छोटे छोटे हिस्से किए। फिर प्रत्येक तत्व के आधे भाग में बाकी 4 तत्वों के 1/8 भाग उसके अंदर मिलाया गया। इस प्रक्रिया से जो स्थूल पंच महाभूत बने, उनसे ही वर्मा जी ने ब्रह्मांडीय अंडा या ब्रह्मांड, 14 लोक, पहाड़, नदियां, समुन्दर और सभी प्राणियों के भौतिक शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, उसी से सब कुछ तैयार किए गए। महाभूत आकाश, आकाश जो है उसकी उत्पत्ति का क्रम प्रथम मुख्य गुण है जो आकाश का, वो शब्द है। और वर्मा जी द्वारा निर्मित कार्य जो आकाश के हैं वो दिशाएं, खाली स्थान और सुनना। वायु इसकी दूसरे नंबर पर उत्पत्ति हुई है। इसके मुख्य गुण हैं शब्द और सप्रस। और इसके कार्य हैं प्राण, गति, त्वचा की अनुभूति। तीसरे नंबर पर अग्नि। अग्नि तीसरे नंबर पर उत्पत्ति हुई है। इसके गुण हैं शब्द, सप्रस और रूप। और इसके जो कार्य है वो प्रकाश, पाचन और दृष्टि। नंबर 4 पर जो उत्पत्ति हुई है वो जल की हुई। जल नंबर 4, जल के मुख्य कार्य शब्द, सप्रस, रूप, रस। इनके गुण हैं और इनके कार्य हैं रक्त, द्रव, शीतलता और स्वाद। नंबर 5 पृथ्वी। पृथ्वी की जो 5वें नंबर पर उत्पत्ति हुई, शब्द, सप्रस, रूप,
रस और गंध इनके मुख्य गुण हैं और इनके कार्य हैं हड्डियां, मांस, आकार और गंध इसके मुख्य कार्य हैं। इस प्रकार वर्मा जी ने त्रिगुणों का संतुलन बनाकर और 5 महाभूतों के क्रम, बुद्ध, विस्तार व सम्मिश्रण से इस पूरे दृश्य जगत का निर्माण किया। इस प्रकार शिव पुराण की वायव्य संहिता के अनुसार पराशक्ति और सदाशिव के मोक्ष से प्रकृति के 24 बुनियादी तत्वों की उत्पत्ति हुई। महत्व यानी बुद्धि सबसे पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि या महत्व बना। अहंकार, महत्व से 3 प्रकार का अहंकार पैदा हुआ, यानी बुद्धि से 3 प्रकार के अहंकार बने, सात्विक, राजस और तामसी। तामस अहंकार से 5 तत्व पैदा हुए। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा से अग्नि, रस तन्मात्रा से जल और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी। सात्विक व राजस अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 कामेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और पायुरूप और उनके 10 दिक्पाल, 10 दिशाओं के स्वामी देवता। उसके बाद ब्रह्मांड का निर्माण और पंचीकरण। पंच तत्व और ये तत्व जब अलग अलग थे तब तक किसी जीव या संसार का निर्माण नहीं हो सकता। संयोग ब्रह्मा और विष्णु जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की। शिवजी जी की दृष्टि पड़ने पर ये सभी 24 तत्व आपस में मिल गए। पंचीकरण, शिवजी जी ने प्रत्येक महाभूत के हिस्सों का पंचीकरण किया, सम्मिश्रण किया, जिससे एक विशाल हिरण्यगर्भ यानी कि स्वर्ण अंडा, ब्रह्मांडीय अंडा निर्मित हो गया। यह ब्रह्मांडीय अंडा हजारों वर्षों तक जल में तैरता रहा और फिर भगवान विष्णु के प्रभाव से वह अंडा 2 भागों में फूट गया। अंडे के 2 भागों में फूटने से ऊपरी भाग ऊपरी लोक यानी स्वर्ग, सत्यलोक आदि, निचला भाग पृथ्वी और नीचे के लोक पाताल आदि, मध्य भाग अंतरिक्ष। इस प्रकार उस अंडे के फूटने से 3 लोकों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी द्वारा जीवों और प्राणियों की रचना किस प्रकार हुई उनका भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। ब्रह्मांड का ढांचा तैयार होने के बाद सदाशिव ने ब्रह्मा जी को जीवों की रचना करने का कार्य सौंपा गया। शिव भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप जीवों की रचना कीजिए, जीवों को पैदा कीजिए। विष्णु भगवान जी उनका पालन करेंगे। सबसे पहले मानसिक सृष्टि। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने मन से 4 सनकादिक मुनियों को पैदा किया। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अपने मन से 4 मुनियों की उत्पत्ति सबसे पहली हुई सृष्टि का निर्माण करने के लिए।
लेकिन चारों मुनि सन्यासी बन गए, भक्ति करने लगे, जंगल में रहने लगे। उन्होंने कहा कि हम इस दुनियावी चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम सिर्फ भक्ति का मार्ग ही चुनेंगे। इस प्रकार वर्मा जी का मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने फिर अपने मानस पुत्र पैदा किए। इसके बाद वर्मा जी ने अपने संकल्प से 10,000 ऋषियों को जन्म दिया, जिसके अंदर मरीच ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष ऋषि, भृगु ऋषि और नारद ऋषि। इस प्रकार 10 पुत्रों को पैदा किया। 10 पुत्रों को पैदा करने के बाद उनको कार्य सौंपा गया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाए। पर नारद जी ने अपने साथ साथ उन अन्य 10 ऋषियों को भी कहा कि हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम आवागमन के चक्कर में या सृष्टि पैदा करने के चक्कर में हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो भक्ति करेंगे। 10 ऋषि थे जो उन्होंने भी कहा कि हम भक्ति का मार्ग चुनेंगे। वर्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। वर्मा जी ने फिर अपने मन से 10,000 पुत्रों को पैदा किया। जब 10,000 पुत्र पैदा किए तो नारद जी ने भी उनसे मुलाकात करके उनको इस सृष्टि निर्माण के कार्य में सहयोग न करने और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए भक्ति का मार्ग चुनने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार 10,000 जो मनुष्य पैदा किए थे, वर्मा जी ने अपनी मानस दिव्य दृष्टि से उन्होंने भी भक्ति का मार्ग चुन लिया। इस प्रकार वर्मा जी फिर उनके मन में आया कि अब सृष्टि का निर्माण कैसे हो। उन्होंने फिर 10,000 मानस पुत्र पैदा किए, परंतु उन्होंने भी भक्ति का मार्ग ही चुना। इस प्रकार वर्मा जी के मन में शंका पैदा होने लगी कि इस प्रकार सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। वर्मा जी अपने मन में इस प्रकार का विचार लेकर दोबारा महादेव जी की भक्ति करने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, इसके लिए कुछ अलग से ही कार्य करना पड़ेगा, अलग से ही सोचना पड़ेगा। 10 ऋषियों को पैदा करने से पहले, उनकी उत्पत्ति से पहले उन्होंने सनकादिक ऋषियों की उत्पत्ति की थी। उन्होंने अपने मन के संकल्प से 4 भाइयों को एक साथ प्रकट किया। इसी कारण इन्हें वर्मा जी का प्रथम मानस पुत्र भी कहा जाता है। ये चारों भाई जन्म लेते ही परम ज्ञानी, निष्पाप और वितराग थे, वैरागी थे। चारों भाइयों के नाम उनको अपने जन्म से ही ज्ञान की प्राप्ति। चारों के नाम सनक ऋषि जी, सनंदन ऋषि जी, सनातन ऋषि जी और सनत कुमार ऋषि जी। वर्मा जी ने जब इन्हें प्रकट किया
तो ये 5 वर्ष के बालकों के रूप में प्रकट हुए। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या में लीन रहने के लिए जीवन भर इसी पंचवर्षीय स्वरूप में रहने का वरदान मांगा। वर्मा जी ने इन्हें सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी थी। वर्मा जी ने कहा कि आपका जन्म वंश वृद्धि और संतान उत्पत्ति के लिए हुआ है। आप वंश की वृद्धि करिए, संतान पैदा करिए, सृष्टि को बढ़ाइए, क्योंकि हमने एक सृष्टि की स्थापना करनी है, सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। परंतु जन्म लेते ही इन चारों ने संसार के मोह माया और मैथुनी सृष्टि से पूरी तरह दूरी बना ली और इन्होंने वर्मा जी से कहा कि हम इस कार्य को नहीं करेंगे और उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। वर्मा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि हे प्रभु, हम इस मार्ग पर नहीं चलना चाहते, हमें माफ कीजिए। हम आपके सामने विनम्रता पूर्वक विनती कर रहे हैं कि हम सृष्टि को आगे बढ़ाने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हमने भगवान विष्णु का ध्यान करने का मन बना लिया है और तपस्या के मार्ग को चुन लिया। इन्हीं के मना करने पर वर्मा जी को अत्यंत क्रोध आया और इनके उसी क्रोध से उनके माथे से सलवटें पड़ने लगी, गुस्सा होने लगे और इन्होंने अपने गुस्से को शांत कर लिया। इस प्रकार अपना गुस्सा शांत करने के बाद फिर इन्होंने 10 ऋषियों को जन्म दिया था। मानस पुत्र जो था अपने मन से पैदा किए हुए थे, अपने शरीर के प्रत्येक अंग से इन्होंने प्रत्येक ऋषि को बनाया। इस प्रकार 10 ऋषियों को इन्होंने अपने मन के द्वारा उत्पन्न किया। 10 ऋषियों को पैदा करने के बाद फिर उन्होंने इस प्रकार उत्तम साधकों का शिव प्रसाद से निर्माण करके मैं कृतार्थ हो गया। तब धर्म ने मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों के साथ मिलकर निज कार्य किया। इसके पश्चात मैंने अपने विविध अंगों से सुर असुरों को भी जन्म दिया, उनको तत्समान शरीर भी प्रदान किया। फिर अंतर्गत शिवजी जी की भगवान की प्रेरणा पाकर मैंने देह के 2 भाग करके 2 रूप धारण किए। एक रूप से नारी का रूप और द्वितीय रूप से मनुष्य का रूप हुआ। उस पुरुष ने उस नारी के रूप से उत्तम साधनों से युक्त स्त्री और पुरुष के जोड़े को उत्पन्न किया। वर्मा जी ने अपने शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया
और उनके नाम इस प्रकार रखे गए। स्वयंभू मनु पुरुष का नाम और शतरूपा स्त्री का नाम रखा गया। सारी संतान मनु और शतरूपा से पैदा हुई है। वह योगिनी और तपस्विनी थी। मनु ने उस सुंदरी शतरूपा से विवाह किया। विवाह विधि के अनुसार मनु ने सृष्टि पैदा करने की, सृष्टि उत्पत्ति करने की बारे में ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ही आप दोनों को पैदा किया है। आप दोनों की शादी भी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए की हुई है। आप सृष्टि को बढ़ाइए, सृष्टि को आगे लेकर जाइए। ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हो। फिर ब्रह्मा जी ने शतरूपा की तरफ देखा। शतरूपा बहुत ही सुंदर, कोमल और फूल के समान। जब ब्रह्मा जी ने शतरूपा की तरफ देखा तो उसके मन से एक अत्यंत सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। वह दिव्य पुरुष सोने के समान कांति वाला, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नेत्रों और अत्यंत आकर्षक रूप वाला था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और 5 बाण। उसके प्रकट होते ही वहां का संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो गया और मंद शीतल हवा चलने लगी। प्रकट होते ही उस दिव्य पुरुष ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, मेरा क्या कार्य है? मुझे किस उद्देश्य के लिए उत्पन्न किया गया है और मेरा नाम क्या है? तब ब्रह्मा जी ने उसे उसका कार्य और नाम सौंपते हुए कहा कि तुम सभी जीवों के मन में मंथन, कामुक भाव और आकर्षण उत्पन्न करोगे। इसलिए तुम्हारा नाम मनमंथ होगा। तुम सभी के मन को काम भाव से मोहित करोगे, इसलिए तुम काम या कामदेव कहलाओ। नंबर 2, तुम्हारा कार्य संपूर्ण सृष्टि, देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी में प्रेम, आकर्षण और काम भावना का संचार करना, ताकि मैथुनी सृष्टि का कार्य आगे बढ़ सके। नंबर 3, वर्मा जी ने उसे 5 पुष्प बाण, जिन बाणों के नाम थे अरविंद, अशोक, अमर, नवमलिका, नीलोत्पल, 5 बाण कामदेव को दिए, जो जीवों के मन में अलग अलग भाव जगाते हैं। कामदेव ने अपने बाणों की परीक्षा लेने के लिए उसी अक्षण अपने बाणों का प्रयोग कर दिया। उस प्रभाव से वहां उपस्थित वर्मा जी और उनके मानस पुत्र भी अक्षण भर के लिए शत्रुपा की तरफ काम की दृष्टि से देखने लगे। जब वर्मा जी को इस बात का पता चला कि कामदेव है जो, उसका असर है जो हम लोगों पर हो रहा है, और इसी को देखने के लिए कामदेव ने अपने अस्त्र छोड़े थे, तो वे अत्यंत
प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगने लगा कि अब सृष्टि जो स्थापना का कार्य है वो आगे जरूर चलेगा। इस प्रकार एक दिन भगवान शिव की जो इच्छा है, जो मन की इच्छा है, वो जरूर पूरी होगी। और ब्रह्मा जी को साथ में खुशी के साथ साथ बहुत दुख भी हुआ। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि तुमने अपने पिता और अपने भाइयों पर ही कामदेव को छोड़ दिया। कामदेव के जो बाण है उनका तुमने हमारे ऊपर ही प्रयोग कर दिया,